हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बारिश के मौसम में आरती को भीगते हुए देखती है, तो उसे अपनी याददाश्त आने लगती है और वो यहाँ अमन के साथ जो भी बारिश में बिताए हुए पल थे उसे याद करती है। उसको याददाश्त आने लगती है और वो सोचने लगती है सब कुछ, और वो मूवमेंट करती है व्हीलचेयर पे बैठे बैठे। तभी देखते हैं कि उसकी हालत जो होती है देख करके पद्मा बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर आरती भी दौड़ कर आती है और बोलते हैं कि पद्मा मौसी, ये माँ को क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि शायद इनकी याददाश्त वापस आ रही है। मुझे लगता है वकील दीदी की याददाश्त वापस आई है, क्योंकि आरती तुझे बारिश में भीगते हुए उसे याद आ गया। यही समय था बारिश के पल में ये एक दूसरे के करीब आए थे और तेरे पापा जो है इनसे प्यार का इजहार किए थे, और यही मौसम था, यही बारिश का पल था, इसीलिए उन्हें सब याद आ रहा है। और ये सब देख कर यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके नाना होते गणेश अवस्थी, वो भी देख रहे होते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो है वो मूवमेंट कर रही है। तभी देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उनके नंबर पर एक कॉल आता है जो कि युवराज ठाकुर ने किया होता है, और वो वही आवाज़ होती है जो 21 साल पहले आवाज़ होती है, और वो सुन लेते हैं। तभी बोलता है कि गणेश अवस्थी, तुमने पहचान ली मेरी आवाज़, मानना पड़ेगा तुझे। और यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको चैलेंज भी करते हैं। तभी वो बोलते हैं कि किस नंबर से फ़ोन किया, कौन हो तुम। यहाँ गणेश अवस्थी उससे जानने की कोशिश करते हैं, पर देखते हैं कि वो अपना नाम नहीं बताता और बोलता है कि ये उसी नंबर से फ़ोन किया है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और इस तरीके से वो बात करता है। यहाँ पर गणेश अवस्थी बोलता रहता है। तभी यहाँ आरती भी बोलती है कि नानू क्या हुआ, किसका फ़ोन आया, नानू दीजिए किसका फ़ोन है। यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती बार बार पूछ रही होती है, और यहाँ वो बताने की कोशिश भी करने की कोशिश करते हैं कि बता दे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि वो वही आवाज़ है बेटा, ये एकदम वही आवाज़ है जो 21 साल पहले थी, ये वही दुश्मन की आवाज़ है। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि देखती हूँ, और जैसे वो देखती है आरती तो उसे पता चलता है कि ये अमन सिंह राजपूत का नंबर है, और वो देखकर बोलती है कि पापा का नंबर, ये अमन सिंह राजपूत का नंबर है। तभी आरती को शक होता है और बोलते हैं कि हो ना हो ये कोई राजपूत परिवार का इंसान होगा जो कि ऐसा कर रहा है, या तो फिर वो राजपूत परिवार से बहुत गहरा संबंध रखता होगा। मुझे लगता है कि ये कौन होगा, और ये बोलते या तो युवराज ठाकुर होगा, या चंद्रभान ठाकुर होगा, या तो भजन सिंह होगा, या वो राजपूत परिवार का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि या तो ये किसी सदस्य से जिसका गहरा रिश्ता होगा राजपूत परिवार से वही होगा, इस तरीके से बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं अपने पापा की तस्वीर देखते हैं और बोलते हैं कि मैं इस खूनी का पता लगा के रहूँगी पापा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, अपने माँ के इस हालत के जिम्मेदार जो है उससे मैं सज़ा दिला के रहूँगी। इस तरीके से वो बोल करके रोने लगती है और अपने पापा की तस्वीर को देख करके आई लव यू बोलती है और रोती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वेद जो होता है वो कली को आवाज़ देता है, कली कली, और यहाँ पर कली जो होती है वेद की आवाज़ सुन करके वहाँ आ जाती है। तभी देखते हैं कि कली जैसे ही आती है तो वो उसको डांटता है और बोलता है कि तुमने आरती को चांद से मारने की कोशिश की, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है बोलती है कि हाँ मैंने ऐसा किया। तभी देखते हैं कि वेद बहुत गुस्से में होता है, और वेद बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया है कली, आरती को ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। और आरती का नाम सुन करके उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो बोलते हैं कि मैं उस लड़की का नाम आपके मुंह से सुनती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है वेद बाबू। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ वेद बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उस आरती ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, अपने मंडप में तुम्हारी शादी करवाई। तभी बोलती है हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन जो शादी कराई थी वो मेरी आरती दीदी थी, पर अभी जो है वो एक गैर औरत है जो कि आपसे गलत संबंध रखे है। और इस तरीके से वो बोलती है, और यहाँ पर वेद को बहुत गुस्सा आता है। तभी देखते हैं कि वो वेद को गले लगा लेती है, और वेद को गले लगा कर कहती है कि वेद बाबू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और वेद को बहुत गुस्सा आता है, और तभी वेद उसको झटका देता है और नीचे गिरा देता है। ये सब सुन करके जो कली होती है उसे बहुत गुस्सा आती है, और कली जो होती है वो गुस्से में होती है और बोलती है कि वेद बाबू आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपकी पत्नी हूँ और इस जन्म में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ पर वेद गुस्से में उसे धक्का देता है और यहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है, आरती सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी, वेद के बारे में, कि वेद ने कैसे उसे प्यार के लिए प्रपोज किया, बताया, और सब कुछ वो वेद के बारे में ही सोच रही होती है। वेद ने अभी भी उसकी हाल खबर जानने के लिए उसके पास फ़ोन किया, उसकी फिक्र जताई, तो उसे वेद की बातें याद आ रही होती हैं और वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी पद्मा उसे घर जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि
पद्मा को मना करती है और बोलती है कि तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जैसे ही पद्मा बोलती है कि ठीक है जल्दी आ जाना और वो जाती है, तो यहाँ पर आरती जो होती है पद्मा को रोक करके बोलती है कि पद्मा मौसी रुको 1 मिनट। तो वो रुक जाती है। तभी बोलते हैं कि युवराज ठाकुर की शादी हो रही है महक बुआ के साथ, आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो बोलती है कि आरती जो बीत गया वो बीतने दे, वो अतीत के पन्ने में दोहराना नहीं चाहती हूँ और उसका कोई मतलब नहीं हमारी ज़िंदगी में। इस तरीके से बोलती है और देखते हैं कि पद्मा वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि आरती के पास फिर से वेद का कॉल आ जाता है और फ़ोन बज रहा होता है। तो आरती देखती है कि ये तो वेद का फ़ोन है, तो वो फ़ोन रिसीव करती है और वेद वहाँ पर फिर से उसकी फ़िक्र जताता है और बोलता है कि आरती तुम ठीक हो ना, तुम्हारा पूरा परिवार ठीक है ना, तुम सही हो ना, सही सलामत हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप क्यों फ़ोन कर रहे हो बार बार, आप किसी और के पति हो, मेरे पास फ़ोन मत करो। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद उसकी फ़िक्र जताता है और बोलता है कि आरती तुम जा कर के पुलिस केस करो और सबको सज़ा दिलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें मरता हुआ देखना नहीं चाहता। मेरी उम्र लेकर भी तुम 100 साल जियो आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। और वो आरती से अपने प्यार का इजहार करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती उसको देख करके सुन रही होती है और आरती बोलती है कि आप क्यों ऐसा करें, आप किसी और के पति हैं और आप कली के पति हैं, तो कली से बात कीजिए। यहाँ पर वेद उसको अपने प्यार का इजहार करते रहता है। तभी देखते हैं कि कली आ जाती है और कली आती है तो फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि मुझे पता ही था कि आप यहीं पे आएंगे और इसके सिवा कर क्या सकते हैं। तो कली की आवाज़ सुनती है आरती और वो चौंक जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली और वेद में झगड़ा होता है और कली फिर से फ़ोन उठाती है और बोलती है कि क्यों आप मेरी गृहस्थी तोड़ने पर लगी हुई है, आपने ऐसा क्यों किया है, आप क्या चाहती हैं, इस तरीके से वो बोलती है। तो आरती जो होती है उसको बोलती है कि मैं ना तुम्हारी गृहस्थी तोड़ने वाली हूँ ना कुछ कर रही हूँ, और हाँ तुमने मुझे राजवंशी परिवार ने मुझे मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की और आज फिर से वही किया, पर जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको सज़ा दिला के रहूँगी, चाहे वो युवराज ठाकुर हो या फिर चंद्रभान ठाकुर या वो राजवंशी परिवार हो या राजपूत परिवार हो, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई और मेरी माँ की ये हालत है, मैं उस गुनहगार को सज़ा दिला कर रहूँगी और अगर बीच में तुम आई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इस तरीके से वो आरती को बोलते हुए सुनती है। कली तो जो कली होती है उसको ऐसा लगता है और वो आरती की बात से डर जाती है और आरती बोलती है कि अगर तुम बीच में आई ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारा भी वही हाल होगा। इस तरीके से आरती डहारती है और बोलती है और ये सब सुन करके कली जो होती है वो डर जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है बोलती है कि मैं तुम्हारे परिवार को और सबको बर्बाद करके रख दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुन करके कली फ़ोन काट देती है और कली फ़ोन काट करके वेद को बोलती है कि वेद बाबू अब आपको ही बचाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरा परिवार, हमारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो वेद को बोलती है और बोलती है कि आप चाहे जो भी करो आप ही आरती को रोक सकते हो, आप अपने प्यार का वास्ता दो। इस तरीके से वो बताती है और यहाँ पर वेद जो होता है उसकी बात को सुनता है और वो इग्नोर करता है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो उसी बात को सोच रहा था जो कि कली बोल कर गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद उस बात को सोचता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ इस लड़की का, इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो राजवंशी परिवार होते हैं उन सभी परेशान होते हैं। यहाँ पर कली जो होती है वो पहुँच जाती है राघव सिंह राजपूत के घर पे और जाकर के वहाँ पे बैठी होती है जहाँ पर वैभव होता है और यहाँ राघव सिंह राजपूत होता है और अभय सिंह राजपूत सब बैठे होते हैं। और यहाँ पर कली जैसे ही जाती है तो कली को देख करके वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। कली अपनी प्रॉब्लम को बताती है और बोलती है कि तभी देखते हैं कि कली बोलते हैं कि मैं आपके परिवार में आना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी इज्जत चाहती हूँ। और वो राघव सिंह राजपूत को अपनी बेटी बनने के लिए बोलते हैं और बोलती है कि मुझे गोद ले लो। और ये सुन करके अभय सिंह राजपूत जो होता है चौंक जाता है, बोलता है कि तुम पागल हो गए, कि क्या कहना चाहती हो। तभी बोलते हैं हाँ मैं यही कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के नज़रों में बनने के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती है, सब मना कर देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि कली ने एक नई चाल चली होती है और आरती को फंसाने के लिए वो वेद को भेजती है और वेद जो है वो अपने प्यार का इजहार करता है और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत को बता दी कि मैंने वो नई चाल चल दी है और मछली जाल में फंस गई। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। ठीक है।